फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक स्टॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एकेडमिक स्टाफ की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर जो है, वैसे तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसी आई हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका टेक्नोलॉजिकल हो सकती है, बट उसमें क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं उसके बेसिस पर वहाँ पर डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसी आई हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास अपडेट आ जाए और आप अपनी इंटरेस्टेड जॉब में अप्लाई कर सके। क्योंकि अगर लास्ट डेट के बाद आपको वीडियो मिलेगा तो फिर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो टाइमली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं वैकेंसी डिटेल। ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है ये आपकी। ओके, यूपी गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट लिखा है और ये जो नोटिफिकेशन आया है आपका 5 अक्टूबर को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर इन द वेरियस डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन प्रोग्राम एंड डिप्टी लाइब्रेरियन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंक्यूबेशन ऑपरेशन मैनेजर अंडर दी MMUT फाउंडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी आई है और ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की वैकेंसी है। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी आपका 5 ईयर्स के लिए है। इनिशियली 5 ईयर के लिए है, बाद में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। एंड जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो ये है आपका www.mmut.ac.in और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है आपका 8 नवंबर। ओके, 8 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डिटेल में, देखते हैं सारी चीज़ें। ये है आपके डिटेल नोटिफिकेशन। ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है एकेडमिक पोस्ट फॉर द प्रोग्राम अंडर द सेल्फ फिनांस स्कीम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और यहाँ पर पे स्केल भी बताया है आपका। प्रोफेसर का फिक्स रेम्यूनरेशन रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। सैलरी जो है 1,10,000 पर मंथ प्रोफेसर के लिए, और एसोसिएट के लिए 85,000 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 पर मंथ। ओके, और ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर ये वैकेंसी है आपकी कैटेगरी वाइज। डिपार्टमेंट है आपका फर्स्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ही वैकेंसी है। ST में 1, केमिकल एनवायरमेंटल साइंस में, केमिस्ट्री में 1 है आपका अगेन, एंड EWS में। देन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, यहाँ पर सभी के लिए वैकेंसी है। यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल 6 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 1 है UR कैटेगरी में। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी में वैकेंसी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप साइकोलॉजी में वैकेंसी है। इंग्लिश में 2 वैकेंसी हैं और आपका साइकोलॉजी में 1 है। देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यहाँ पे उसमें आपकी सभी के लिए वैकेंसी है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपका टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। मैथमेटिक्स साइंटिस्ट एंड कंप्यूटिंग में भी आपकी 3 वैकेंसीज़ हैं। मैनेजमेंट में भी यहाँ पर वैकेंसी है, टोटल 11 वैकेंसी हैं। मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर ही है और हर एक कैटेगरी, हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। फिज़िक्स एंड मटेरियल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वैकेंसी है। फार्मास्यूटिकल साइंस में 3 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 8 नवंबर है। और देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर हैं आपकी डिपार्टमेंट वाइज ही बताई गई है। क्वालिफ़िकेशन आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उसमें आपने जो इंजीनियरिंग का है तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का देखिए फिक्स सैलरी इतना है आपका। BE, BTech, BSc, ME, MSc, इंटीग्रेटेड MTech भी अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव डन द PhD after the bachelor degree from the National Institute, GAT, GPA और shall be eligible for the post of assistant professor, तो वो भी एलिजिबल है। देन आपका जो है बाकी किसी अदर सब्जेक्ट के लिए
यहाँ पर है आपका कि पीएचडी होना चाहिए, आप एसोसिएट के लिए है, एसोसिएट के पीएचडी होना चाहिए आपका, पब्लिकेशन होना चाहिए आपके 6 और 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन है प्रोफेसर के लिए है आपका पीएचडी, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड 6 पब्लिकेशन इन रेपुटेटेड जर्नल, या फिर 10 रिसर्च पब्लिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो वैकेंसी आई उसके लिए आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीजी, CA, ICW, MCOM विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द मास्टर डिग्री, ठीक है। और या फिर आपका नेट होना चाहिए, यस। पीएचडी है अगर तो भी एलिजिबल है, मैंडेटरी नहीं है पीएचडी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ये एसोसिएट के लिए है आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, क्वालिफिकेशन सेम है, बस आपका डिपार्टमेंट अलग है तो डिपार्टमेंट वाइज आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं लास्ट तक, कोई इंफॉर्मेशन रह ना जाए। ये है आपका ग्रेड पॉइंट, ठीक है, परसेंटेज के अगर आपके मार्क्स ग्रेड में है तो ये आपका ग्रेड्स बताया गया है। एंड टोटल ये आपका 16 पेजेस का PDF है। और ये है आपका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है फॉर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो आप यहाँ से अपना स्कोर, अपना API चेक कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली पब्लिकेशन जो है। ये PDF जो है आप वही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, जो कि आपका MMUT.ac.in है, उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सारी डिटेल डिस्कस कर ही दी है, फिर भी आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन लिंक की बात करें तो एप्लीकेशन लिंक भी आप कॉलेज की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पर ही ये अवेलेबल है लिंक, वहाँ पर ही हाईलाइट हो रहा है, आपको सबसे पहले वहाँ पर दिख जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फ़ी जो है 2500 फॉर जर्नल OBC EWS है कैंडिडेट के लिए, 1250 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। ऑल फी शैल बी पेबल ऑनलाइन क्योंकि अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको पे कर देना है। और फीस 2500 है, 1250 है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट 5 ईयर्स के लिए है आपकी ये जॉब, तो आप सोच सकते हैं अप्लाई करने के लिए। और एज़ पर दी गवर्नमेंट ऑफ UP आपका ये नॉर्म्स है यहाँ पर। एंड जो रिज़र्वेशन दिया जाएगा वो आपका UP के जो आपके कास्ट हैं, रिज़र्वेशन कोटा उनको ही मिलेगा, क्योंकि UP गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेंट्रल वाला यहाँ पर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ, और जो एकेडमिक आपकी पोस्ट थी, एकेडमिक का वाला नॉन एकेडमिक पोस्ट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उसके लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये देखिए, मास्टर डिग्री फॉर द मार्क्स इक्विवेलेंट B ग्रेड UGC 7 पॉइंट स्केल एंड 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर। AGP और भी 700 पर मंथ, ये आपको दिया जाएगा पेमेंट, मतलब इतना आपको मिला हो। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपको पता ही होगा ये सब कंडीशन क्या है। और जो सैलरी रहेगी आपकी एग्जामिनेशन कंट्रोलर की, ये आपका पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप देख सकते हैं 1,44,200 से 2,18,200 के अराउंड आपकी सैलरी जाएगी। एंड ये आपका क्वालिफिकेशन है, नॉलेज होनी चाहिए। एंड प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपका जो है BTech BE आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में किया है, या MSc MCA कंप्यूटर साइंस में किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, या PG डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर जो पे लेवल है वो 10, जिसमें आपका 56,100 से 1,77,500 तक आपकी सैलरी रहेगी। 1 पोस्ट है UR में, और जो एकेडमिक की थी वो आपका 1 UR में ये भी था आपका। और उसके बाद डिप्टी लाइब्रेरियन की जो है वो भी 1 है UR में, लेवल 7 के अकॉर्डिंग। और आपका PG डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद 7 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ओके। और इंस्टीट्यूशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए लाइब्रेरियन को। बाकी ये आपके नॉर्मल जनरल रूल्स और गाइडलाइंस हैं, तो इनको भी आप एक बार जो है PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी इतना कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग इज़ मैंडेटरी, आप अप्लाई करेंगे तभी तो आपको कॉल किया जाएगा, और जो फ़ी है वो भी ऑनलाइन ही पे करना मैंडेटरी है।
ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट पोस्ट था CEO का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके लिए भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ये है आपका क्वालिफ़िकेशन। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। जॉब टाइटल इंक्यूबेशन ऑपरेशन मैनेजर की जो वैकेंसी थी उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CEO और इंक्यूबेशन ऑपरेशन मैनेजर की अलग है आपकी वर्किंग कंडीशन, तो आप जो प्रोफेसर वाली वैकेंसी हैं उनसे कनेक्ट ना करें इनको। टाइमिंग आपका 9:30 to 5 रहेगा इनके लिए। टैक्स लायबिलिटी होगा, टैक्स देना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन, करप्शन एंड ऑल। स्किल सेट नॉलेज, ये आपको क्वालिफिकेशन और नॉलेज होनी चाहिए CEO के लिए। ये रिक्रूटमेंट और सैलरी बताया गया है। एक्सपीरियंस, मोड ऑफ सिलेक्शन डायरेक्ट है इंटरव्यू का। ओके, प्रोबेशन आपका 6 मंथ रहेगा पहले, तभी जाके आपका 5 ईयर का कंफर्मेशन लेटर आपको मिलेगा। तो जो भी यहाँ तक आया है, वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, तो ये थी सारी डिटेल। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स का ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।